5G कैसे आपकी ज़िंदगी बदलेगा, और प्रधानमंत्री जो इस वक्त ये देख रहे हैं, जियो के बूथ पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, स्टॉल पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जियो एक बड़ा प्लेयर है, किस तरीके से आने वाले वक्त में इसका मतलब होने जा रहा है, सिर्फ आपके घर के लिहाज से नहीं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, उद्योग जगत के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, हेल्थ सेक्टर के लिहाज से, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी जुड़ चुके हैं, आप एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़ नेशन नेटवर्क के। बहुत बहुत स्वागत है मनोज सर आपका। सर, ये तस्वीरें तो बहुत कुछ कह ही रही हैं, और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि आज का दिन सूचना क्रांति के लिहाज से ऐतिहासिक है? जी हाँ, देखिए ये एक बहुत ही हिस्टोरिक डे है। अगर हम 5G की बात करें तो हमें देखना होगा कि 5G और 4G में अंतर क्या है। 5G और 4G में दो मुख्य अंतर होते हैं। पहला स्पीड का, तो ये तो और जनरली जो मेन एक्साइटमेंट है, जो टेलीकॉम फ्रेटर्निटी है, टेलीकॉम के जो लोग हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उसमें स्पीड से कहीं ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है वो इस बात को लेके है कि रिस्पांस टाइम 5G में बहुत कम होता है। सर, रिस्पांस टाइम का मतलब क्या होगा? रिस्पांस टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई एक्शन किया और इमीडिएट उसका रिएक्शन होगा, तो इसका मैं एक आम आदमी के भाषा में मैं आपको समझाऊं कि कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर दिल्ली में बैठा है और दिल्ली में बैठकर रिमोट में कहीं उसको सर्जरी करनी है, तो उसको डिसीज़न जो लेने पड़ेंगे वो मिली सेकेंड्स में लेने पड़ेंगे। तो अभी जो लेटेंसी जिसको हम कहते हैं या जिसको रिस्पांस टाइम कहते हैं, 4G में वो रिस्पांस टाइम 40 से 50 mg के करीब होता है। ये चीज़ थ्योरेटिकल है। जब हम प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं तो रिस्पांस टाइम इससे कहीं ज़्यादा होता है। 100 mg से इससे 100 मिली सेकेंड से ऊपर का रिस्पांस टाइम होता है। तो ऐसे में डॉक्टर जब तक कमांड देगा तब तक दूर में रोबोट बैठा हुआ सर्जरी करेगा, उसमें काफ़ी डिले हो जाएगा और पेशेंट के बचने की संभावनाएं कम रहेंगी। लेकिन अगर रिस्पांस टाइम बहुत कम है तो ये सर्जरी फिर सक्सेसफुल होगी। क्या सर, इसको हम आम जिंदगी के लिहाज से अगर मैं आपसे समझूं, क्योंकि आपने टेलीकम्युनिकेशन को लंबे वक्त तक कवर भी किया है, सोशल मीडिया पर जो मैसेज मैंने आपको भेजा, वो मैसेज जो आपको डिलीवर हो रहा है, उसके बीच का जो गैप है वो भी लेटेंसी माना जाता है, वो भी बफरिंग माना जाता है, क्या उसमें भी तेजी आएगी? हाँ, लेकिन अनुराग, इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम जो हाईटेक ऑपरेशंस के लिए है। जैसे रोबोट्स का आपने सुना होगा कि रोबोट्स का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है आजकल, लेकिन रोबोट्स का सही मायने में इस्तेमाल तब होगा जबकि 5G आ जाएगा। या फिर हम ऑटोमेशन की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसका सही इस्तेमाल तब होगा जबकि 5G आएगा। या फिर हम ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं कि ऐसी कारें चलेंगी जिसमें कि ड्राइवर नहीं होंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में रिस्पांस टाइम बहुत कम चाहिए होता है। इन सब चीज़ों में डिसीज़न आपका 1 मिलीसेकंड 2 मिलीसेकंड में होगा, तभी जो ड्राइवरलेस कार है उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। मतलब आने वाले वक्त में हमारे देश में ऐसी कारें चल सकती हैं जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। हाँ, हमने गूगल मैप से लोकेशन अपनी सेट कर दी और फिर हम वहां पहुंच जाएंगे। सर, ये होने जा रहा है? बिल्कुल ठीक। अमेरिका में ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अमेरिका में भी 5G अभी नया है, पूरे संसार में नया है। चाइना को छोड़ के, जहाँ की 40 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा 5G नहीं है। और 5G के कारण अब बाकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी डेवलप हो रही हैं। ये जो तमाम टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज हैं सर, वो उनके साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। हाँ, मुकेश अंबानी नजर आ रहे हैं साथ में। ये जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें 5G कैसे बूम ला सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो विजुअल्स हमारे टीवी में हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो अभी हमारे देश में 3 बड़े ऑपरेटर हैं। पहला जियो, रिलायंस जियो, दूसरा भारती एयरटेल और तीसरा वोडाफोन। और आज और ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें तीनों के जो CEO हैं या तीनों के जो प्रमोटर्स हैं वो आज यहाँ हैं। तो अब ये तीनों में भी अगर हम देखें तो एक थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जियो टेलीकॉम में एक पैरेलल नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहा है 5G के लिए सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि जियो का जो एक्सपीरियंस है वो बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर के मुकाबले कहीं अच्छा होगा। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि जियो में, एयरटेल में और
जो वोडाफोन है तीसरी कंपनी, मतलब प्लान कुछ अलग तरीके के होंगे सर कंज्यूमर के लिए? नहीं, कंज्यूमर के लिए एक्सपीरियंस अलग होगा। एक्सपीरियंस अलग होगा। एक्सपीरियंस जैसे अलग आपसे होगा। लगभग एक दशक पहले सीडीएमए और जीएसएम होता था, क्या उस तरीके की चीज होगी? ऐसा नहीं होगा? नहीं, इस तरीके का नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये कि जियो ने बोला है, रिलायंस जियो ने बोला है कि वो पूरा ही पैरेलल नेटवर्क बनाएंगे, और इसका मतलब है कि जो नेटवर्क का जो कोर है उसको भी वो अलग बनाएंगे। एक साधारण भाषा में अगर आप एक रेसिंग कार खरीद लें तो रेसिंग कार को अगर आप पुरानी सड़क में चलाएंगे तो रेसिंग कार का वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा जो कि होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं, मैंने रेसिंग कार तो खरीदी है लेकिन रेसिंग कार जिन सड़कों में चल सके वो वाली सड़क भी मैं बनाऊंगा, तो रेसिंग कार का सही मायने में अच्छा एक्सपीरियंस कंज्यूमर को मिलेगा। सर क्या तो इसका जियो मतलब के केस में, तो जियो के केस में क्योंकि वो कोर भी पूरा एक सेपरेट डेवलप कर रहे हैं, डेडिकेटेड डेवलप कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने 2 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है, तो इसीलिए उनका एक्सपीरियंस बाकियों के मुकाबले बिल्कुल अलग होगा। उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेटेंसी उसमें कम होगी, 5G का जो सही मायने में जो एक्सपीरियंस है वो उसमें कहीं अच्छा हो। क्या इसका मतलब ये भी है सर कि जियो आने वाले वक्त में नए टावर्स लगाएगा, नए सिरे से जो उसकी केबलिंग है वो होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर तैयार होगा, और क्या ये रोजगार से भी जुड़ेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि 3G में जो टावर होते हैं वो टावर आपस में कंपैरेटिवली नज़दीक होते हैं, तो ऐसे में अच्छी सर्विस देने के लिए जियो कई सारे टावर लगाएगा, और मेरे ख्याल से तो टावर जो एयरटेल हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। तो और इससे आप देखिएगा कि एक डेडिकेटेड जब नेटवर्क बनेगा जियो का, और साथ साथ एयरटेल भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, तो इससे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। काफ़ी सारी कंपनियां जो टावर लगाने का काम करती हैं या फिर फाइबर डालने का काम करती हैं, BTS बनाने का काम करती हैं, उन सबको उन सारी की सारी कंपनी को बिजनेस मिलेंगे जो कि पिछले 2-3 साल से करीब बंद थे। ये भी कहा जा रहा है सर कि जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ये मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी के आधार पर भी होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हो चुके हैं, हो रहे हैं? देखिए, रिलायंस ने तो अनाउंस किया है कि उनका जो भी टेक्नोलॉजी है सारी की सारी इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। रिलायंस ने एक कंपनी एक्वायर करी थी जो कंपनी की जिसने कि 5G में काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो रिलायंस का तो काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है टेक्नोलॉजी का वो हमारे देश में ही बना है और हमारे लोगों ने उसको बनाया है। इसी तरीके से जो एयरटेल है, एयरटेल में कंपैरेटिवली बेसिक तो उनकी टेक्नोलॉजी बाहर की है, लेकिन जहाँ तक हो सके एयरटेल ने भी मेक इन इंडिया को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। सर इंडस्ट्री के लिए इस 5G का क्या कुछ मतलब होने जा रहा है? क्या उद्योग जगत को कुछ बड़ा फायदा होगा इससे? लोग कह रहे हैं कि देखिए अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रोबोट का आपने जिक्र किया, सेंसर का आपने जिक्र किया, मैन्युफैक्चरिंग में एक बूम आ सकता है 5G के जरिए। आपको लगता है सर? हाँ, देखिए ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग में एक ऑटोमेशन तो होगा ही, और अनुराग मैं एक छोटा एग्जांपल आपको माइनिंग का देता हूँ। आज की डेट में 5G सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चाइना में है, जहाँ की 40 करोड़ इसके सब्सक्राइबर हैं। वो एक आम जो कंज्यूमर होता है वो तो हाई स्पीड के लिए होता है, लेकिन जो इंटरप्राइज़ के जो एप्लीकेशन चाइना में है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम माइनिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि कई जगह माइनिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। आपको ध्यान होगा कि मेघालय में कोल माइनिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा मजदूरों की डेथ हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में करते हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी बॉम्बे के में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, तो वो भी तो उसमें भी अभी थोड़े टाइम पहले डेथ हो गई थी, क्योंकि माइनिंग और ये जो ऑपरेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो चाइना में जहाँ भी खतरा है वहाँ ये सारा का सारा काम रोबोट्स कर रहे हैं, सारा का सारा ये काम ऑटोमेटेड है, और ये चीज़ पॉसिबल है सिर्फ एक ही कारण से, उनका जो 5G का वो जो एंटरप्राइज का एप्लीकेशन है उसके कारण ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, आज नहीं तो कल ये सब हमारे देश में भी आने वाला है। ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिहाज से सर मैंने आपसे समझा, लेकिन मेरे घर में अगर 5G आता है तो क्या कुछ बदलाव होंगे और उससे मुझे क्या कुछ फायदा होगा ये भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन इस बीच 5G टेक्नोलॉजी से हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, जैसा अभी मनोज सर ने भी बताया। इस टेक्नोलॉजी से मरीज का इलाज डॉक्टर एम्बुलेंस में भी कर पाएंगे। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए।
5G को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इकोसिस्टम तैयार है और अब इंतजार है 5G का आम आदमी तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2 शहरों में होगी, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, लेकिन किस तरह से लोगों को फायदा होगा 5G का। अब आप मेरे सामने देखिए, ये है एम्बुलेंस। इस एम्बुलेंस में 5G का क्या मतलब हो सकता है, जाहिर तौर पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूं। दरअसल आज के समय में 5G का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और महत्वपूर्ण इसलिए कि डॉक्टर की व्यस्तता और पेशेंट की गंभीरता को देखते हुए 5G का इस्तेमाल जो है वो अब इस तरह के एम्बुलेंस में भी किया जाएगा। यानी एम्बुलेंस में ही सारा ट्रीटमेंट होगा और रोबोट से ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी इसके अंदर मशीन्स जो हैं उनको इनबिल्ट किया जाएगा। ख़ास बात यह है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है 5G से पूरी तरीके से लैस हो जाएगा। एम्बुलेंस जो है वो 5G से कनेक्ट हो जाएंगी, और इसके अंदर आपको दिखा रहे हैं तमाम ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए हैं इस एम्बुलेंस के अंदर जो कि 5G से पूरी तरीके से लैस रहेंगे। सारे इक्विपमेंट रोबोटिक सिस्टम के साथ में तमाम चीज़ों को एम्बुलेंस को लैस किया जाएगा। अभी बहुत सारे इक्विपमेंट इसमें नहीं लगे हैं, लेकिन एम्बुलेंस को कुछ 5G के लिए ही तैयार किया जा रहा है। और इसलिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मूवमेंट करते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, ऐसे में डॉक्टर्स का नहीं मिल पाना, और डॉक्टर अगर कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर अगर वो जुड़ जाते हैं 5G नेटवर्क के जरिए, तो पेशेंट को बचाया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, प्रगति मैदान, दिल्ली।